सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। सो फ्रेंड, अगर आपकी कार के अंदर आपको ब्रेक से रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहा है, मींस जब आप अपने कार का ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो ब्रेक पेडल है वो कहीं ना कहीं फ्लोर पे टच हो रहा है, मींस कहीं ना कहीं ब्रेक के अंदर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, या फिर ये कई बार फ्लक्चुएट भी कर रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है ब्रेकिंग प्रॉपर हो रही है और कई बार ऐसा हो रहा है ब्रेक के अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रह रहा है। जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल फ्लोर पे वो टच हो जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ आखिर ये किस वजह से होता है और आप इस चीज को किस तरह से सही कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हो। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड, कभी भी आप ब्रेक पेडल अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है ब्रेक जो है वो बिल्कुल फ्लोर पे टच हो जा रहा है, या कई बार उसमें प्रेशर रह रहा है, कई बार नहीं रह रहा है। तो इसके कुछ मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये चीज खुद भी चेक कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है, अदरवाइज आप किसी मैकेनिक से भी चेक करवा सकते हो। सबसे पहला ये जो रीजन होता है वो होता है लो ब्रेक फ्लूइड का होना। मीन्स आपके जो व्हीकल का ब्रेक फ्लूइड होता है, ब्रेक ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो कई बार अगर मिनिमम लेवल से कम हो, या फिर उसकी क्वांटिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाए, या फिर उसकी कंडीशन खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है फ्रेंड, ब्रेक आपका प्रॉपर काम नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है, कई बार नहीं होता है। तो सबसे एक मोस्ट कॉमन रीजन ये भी होता है कि ब्रेक फ्लूइड की कंडीशन क्या है वो सबसे पहले आप चेक करो, और उसकी क्वांटिटी क्या है, क्या वो प्रॉपर लेवल में है भी या नहीं। तो ये चीज सबसे पहले आपको चेक करना है कि ब्रेक ऑयल का लेवल आखिर है क्या। कम है तो आपको टॉप अप कराना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। या फिर उसकी कंडीशन अगर खराब है तो वो भी आपको ब्रेक ऑयल चेंज कराना जरूरी है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है ब्रेक पेडल के फ्लोर पे जाना या फिर उसके अंदर प्रेशर ना आने का। सेकंड एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है कहीं ना कहीं आपके ब्रेक सिस्टम के अंदर लीक का होना। अब लीक फ्रेंड हो सकता है आप जब अपने व्हीकल का ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो जितना भी पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई लीक हो सकता है कहीं ना कहीं से प्रेशर जो है वो लीक हो रहा हो। तो उस वजह से होता क्या है, कई बार तो ब्रेकिंग प्रॉपर होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जो ब्रेक पेडल है वो बिल्कुल फ्लोर तक चले जाता है। उसके बाद आपको फिर ब्रेक छोड़ना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है, अब जाके आपके कार के अंदर ब्रेक लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई लीक रहेगा तो उस कंडीशन में भी जो ब्रेकिंग है वो प्रॉपर नहीं होंगी और आपको जो ब्रेक पेडल है वो बिल्कुल फ्लोर तक चले जाएगा। तो ये भी आपको चेक करवाना है कि कहीं सिस्टम के अंदर कोई लीक तो नहीं है। इसके बाद फ्रेंड एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है आपके व्हीकल के ब्रेक मास्टर सिलेंडर का। फ्रेंड, ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो होता है, जब आप व्हीकल का बोनट ओपन करेंगे तो वहां पे ये लगा हुआ होता है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक ऑयल भी मौजूद होता है और साथ साथ जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, मींस आपके फ्रंट ब्रेकिंग हो या फिर रेयर की बात अगर मैं करूं, तो ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो होता है, जो आपका ब्रेक ऑयल होता है और जो हाइड्रोलिक आपका ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसे सप्लाई करने का काम करता है। अब कई बार अगर यही चीज खराब हो जाए, ब्रेक मास्टर सिलेंडर ही खराब हो जाए, तो उसके अंदर प्रेशर प्रॉपर जनरेट नहीं होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल नहीं होता है, तो उस वजह से जो ब्रेक है वो प्रॉपर आपके काम नहीं करते हैं। और जब आप ब्रेक पेडल अप्लाई करते हो तो कई बार वो ब्रेक पेडल फ्लोर पर चले जाती है या उसके अंदर प्रेशर रहता ही नहीं है। तो ब्रेक मास्टर सिलेंडर का भी काफी मोस्ट कॉमन रीजन यहाँ पे होता है। तो ये चीज भी आपको चेक करना है कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर कहीं ना कहीं लीक कर रहा है या फिर उसकी कंडीशन खराब है तो आपको वो रिप्लेस कराना पड़ेगा। जैसे ही आप रिप्लेस कराएंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड, उसी के साथ जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर होता है उसी के साथ एक ब्रेक बूस्टर होता है। ये भी मोस्ट कॉमन एक रीजन देखा गया है ब्रेक बूस्टर के खराब होने का। फ्रेंड, अगर आपका ब्रेक बूस्टर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेकिंग में प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। तो ब्रेक बूस्टर आपके ब्रेकिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है। तो अगर ब्रेक बूस्टर आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, उसकी कंडीशन खराब रहेगी या फिर वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में कई बार जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपको प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्रेक बूस्टर का भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये आप किसी से भी डायग्नोस करा सकते हो ब्रेक बूस्टर की कंडीशन क्या है या फिर ब्रेक मास्टर सिलेंडर की कंडीशन क्या है। इसके बाद एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है जो आपकी ब्रेक लाइन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एयर का आ जाना। फ्रेंड, हो सकता है ये एक कॉमन इश्यू होता है। बहुत से टाइम क्या होता है जब हमारे ब्रेक सिस्टम होता है, ब्रेक लाइन होता है, उस सिस्टम के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कहीं ना कहीं एयर वहां पे डेवलप हो जाती है या फिर एयर आ जाती है। एयर के वजह से होता क्या है, वो प्रॉपर प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता और ब्रेक पेडल जो है अब आपका वो कई बार क्या होता है काफी लाइट हो आपको देखने को मिलता है, कई बार उसमें प्रेशर नहीं देखने को मिलता है, या कई बार तो वो फ्लोर में भी चले जाता है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप किसी भी वर्कशॉप पे जाके ब्रेक बीडिंग करवा सकते हो। तो फ्रंट और रेयर दोनों की होती है। उसमें होता ये है आपको जो ब्रेक ऑयल है उससे निकाला जाता है, मींस जो भी एयर है वो सिस्टम से निकाली जाती है और आपको ब्रेक पेडल जो है वो काफी अच्छा वर्क करना शुरू कर देगा। तो एयर से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये भी एक कंडीशन
होती है। अब एट द लास्ट एक मोस्ट कॉमन रीजन ये भी होता है आपके व्हीकल के ब्रेक पैड का। फ्रेंड, अगर आप ब्रेक पैड की कंडीशन बिल्कुल ही खराब रहेंगी, उसके अंदर अगर कोई भी मटेरियल नहीं बचा रहेगा, अगर एवरेज अगर देखा जाए तो 6% मटेरियल उसके अंदर होता है। लेकिन क्या होता है, जब आप व्हीकल बहुत ज्यादा यूज करते हो और ब्रेक पैड को बिल्कुल भी चेंज नहीं कराते हो, तो कई बार क्या होता है 1.5-2% ही वो ब्रेक मटेरियल वहां पे बचा हुआ होता है। उस कंडीशन में क्या है, जब आप ब्रेकिंग अप्लाई करोगे तो ब्रेक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और हो सकता है ब्रेकिंग में आपको काफी ज्यादा इश्यू देखने को मिले और ब्रेक पेडल फ्लोर तक भी जा सकता है। तो ये भी एक रीजन होता है ब्रेक पैड के खराब होने का। तो ब्रेक पैड अगर खराब है तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेकिंग में इश्यू आ सकता है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन रीजन है जो कि मैक्सिमम व्हीकल के अंदर रिपोर्ट होते हैं। और अगर ये सारी चीजें आप प्रॉपर्ली डायग्नोस करा लेते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है ब्रेकिंग से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट रह जाती है या फिर कोई अदर भी आपके क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।